अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दीहि हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाह बिरहमतिही वबत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही अवलुद्दीन मारिफतुल जब्बार अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मक्कील मदनील अरबील क़रशील हाशिमील अबतही सय्यदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुमुन नारु व बिअसल मसीर। सलावत। काबिल क़द्र सादातो मोमिनीनो मोमिनात शिया वेलफेयर एसोसिएशन मैनचेस्टर यूके के ज़ेर एहतमाम अल हुसैन मस्जिद व इमाम बारगाह में 1441 हिजरी के अशरा मुहर्रमुल हराम की आज शब आशूर में बउनवान फ़लसफ़े अहकाम 10वीं और आखिरी मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है। 9 दिन की गुफ्तगू में उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन, अखलाकियात, एथिकल वैल्यूज़, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, अवामिर इलाही, अवामिर रिसालत, अवामिर इमामत, अवामिर उलिल अम्र, बाहमी एहतराम, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट, बच्चों पे शफ़क़त और बहुत सारे आकाम की लॉजिक्स और फ़िलासफ़ीज़ का तज़किरा हुआ। आज ये मौजू अपने आखिरी और कंक्लूडिंग मरहले में जा रहा है
ये पार्टीशन पे वो टेक ना लगा है, ये पीछे कहीं पर्दा गिर ना जाए, थोड़ा सा जी हाँ, बल्कि थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाए जरा, और लोग काफी बाहर हैं लगता है, लोग बहुत थोड़ा थोड़ा और आगे, ये गैप फिल कर दे नकवी साहब। आशूर के जो आमाल हैं मसनून, फिर कल सुबह 10 बजे रोज़े आशूर के आमाल होंगे, और जो रोज़े आशूर की मजलिस है वो सिर्फ मसाइब की मजलिस होगी, शाम गरीबा की मजलिस भी सिर्फ मसाइब की मजलिस होगी, और सोए में इमाम हुसैन और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम की जो मजलिस मुनअक़िद हो रही है, वो मजलिस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पिछले साल शुरू किया था और उसका एक वॉल्यूम बयान किया था, मुलाकात इमाम ज़माना। उसमें बिल्कुल नारे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, चुप करके सुनना है, पूरे 50 मिनट आपने सुनना है, मैंने बोलना है, बिल्कुल रिलैक्स आप आइएगा, मगर आइएगा सब, वादा करते हैं आते नहीं हैं, 12 को उमूमन कम हो जाते हैं, तो 12 को आए ज़रा इमाम ज़माना के इश्क में। मैं 12 को 12 ऐसी हस्तियों का जिक्र करूंगा जिनसे मैंने मुसाफिया किया है और उन्होंने हुज्जत इब्नुल हसन से मुसाफिया किया, तो इंशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक होगा, इसमें आप तशरीफ लाइएगा। उसके बाद हम इस साल की हद तक रुखसत हो जाएंगे। बहुत शुक्रगुजार हैं शिया वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन साहब, ट्रस्टीज़ हजरात, एग्जेक्टिव, मोमिन व मोमिनात, ज़ाकिरीन कराम, सहाफ़ियों के, टीवी वालों के, अखबारात वालों के, नारे लगाने वालों के, जवाब देने वालों के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह करीम आपको हमेशा इज़्ज़त बख्शे। आपने मुझ फ़कीर के टूटे फूटे अल्फाज को पजीराई अता फरमाई है, अल्लाह आपकी सारी ज़िंदगी की मुश्किलात को हल फरमाए, बाकी मानदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे आज 10वें मरहले में इस बात का एतराफ़ है कि मैं, हकीकत अमरी है कि छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं उन्वान का हक़ अदा नहीं कर सका, इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करूँगा और बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह पेश करूँ। बहरहाल जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज पेश किए हैं 9 मजालिस में और आज 10वीं में करूँगा, अल्लाह के फजल करम से दिरायतन, रिवायतन, आयतन, हिकायतन, कौलन, फ़िअलन सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी की सारी मजालिस यूट्यूब पे मौजूद हैं, कुछ अहले बैत टीवी वालों ने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ हमारे बच्चों ने रिकॉर्ड किए हैं, तो 9 तो कम अज़ कम मेरे ख्याल में शायद होंगी महफूज। किसी को कोई भी सवाल करना हो, कोई भी किसी फ़िरक़े से, किसी गिरोह से, बिल्कुल वो सवाल कर सकता है। अल्लाह के फजल करम से जो कुछ पढ़ा है सही पढ़ा है, और अल्लाह इस मिंबर से हर एक ज़ाकिर और ख़तीब को सही पढ़ने की और मजमे को सही सुनने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। आज की तकरीर का आगाज़ यहाँ से हो रहा है कि शब आशूर में बहुत जल्दी जल्दी चंद इश्यूज़ को पेश करना है और कंक्लूड करना है, नतीजा देना है अपने पूरे अशरे का। एक बात तो ये समझ लीजिए कि इरशाद होता है यसअलूना का अनिश्शाहरिल हराम, ऐ मेरे हबीब ये आपकी उम्मत आपसे आकर पूछती है हराम महीनों के बारे में। हराम महीने अरबा अशहुर, कुरान ने कहा ये जो 4 महीने हैं इनमें जंग हराम थी, ये हुरुम है, हुरुम, अशहुरुल हुरुम, हराम जिनमें जंग थी ज़माने जाहिलियत में भी, वो हैं 4 महीने हैं, इनमें जंग हराम थी। इन 4 महीनों के बारे में आपसे पूछते हैं, फिर मुफरद जिक्र किया, यसअलूना का अनिश्शाहरिल हराम,
एक खास महीना है जिसमें जंग हराम है, उसके बारे में पूछते हैं। क़िताल फी है, ये पूछते हैं कि आया उसमें जंग हो सकती है या नहीं। कुल क़ितालुन फी है कबीरुन, फरमा दीजिए कि इस महीने में जंग करना गुनाह कबीरा है। इसमें और वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, इस महीने में जंग करना अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाना है। व कुफ्रुन बिही, और इस महीने में जंग सिर्फ कबीरा गुनाह ही नहीं, ये कुफ्र भी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब इस महीने में जंग करना ही कुफ्र है तो खानदान रसूल को उजाड़ने वालों का मजहब क्यों पूछ रहे हो, जब कुरान कह रहा है कि जंग ही कुफ्र है। यह जंग ही कुफ्र है, तो जो जंग मुसल्लत कर रहा है वो काफिर है कुरान की नजर में। इसमें जंग कत्ल करे या ना करे, तवज्जो रहे, कत्ल करना अलग जुर्म है, जंग का इंपोज करना यह अलग जुर्म है। जंग का इंपोज करना गुनाह कबीरा भी है और जंग का इंपोज करना कुफ्र भी है। खुद जंग का इंपोज करना कुफ्र है, कत्ल तो उसके बाद मजीद बड़ा गुनाह है। इसलिए वह इखराजो आहले ही मिनहो अकबरो, अल्लाह के नजदीक बैत से, तवज्जो रहे, बैत से अहले बैत का निकाल देना उससे भी बड़ा गुनाह है। अब यह कुरान से ही साबित हो रहा है। गोया दूसरे लफ्जों में मारेका करबला की चार्ज शीट खुद खालिक दे रहा है और वाकया करबला से पहले दे रहा है और फरमा रहा है वल फितना तो अकबरो मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तो कत्ल की सजा है कत्ल और ये है फितना, फितने की सजा कत्ल से भी ज्यादा है। तो अब मुख्तार पे एतराज न करना कि उसने बुरे तरीके से क्यों मारा है, कत्ल की सजा कत्ल है, वो जो बुरा तरीका है वो फितने की सजा है। अल्लाह अकबर। ये गोया कुरान मजीद में एक इशू तय हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया कि यजीद का मजहब क्या था, शेमर का मजहब क्या था, उमर साद का मजहब क्या था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का मजहब क्या था। ये बात मैं आज 10वें मरहले में ये ऐलान कर रहा हूं कि इमाम हुसैन का कोई कातिल न शिया था न सुन्नी था, इसलिए कि न कोई सुन्नी यजीद को मानता है न कोई शिया मानता है। जो यजीद को मानते हैं उनमें से होंगे कातिल, हम में तलाश ना करें। हम में न कोई शियों में इमाम हुसैन का कातिल है न सुन्नियों में। जितने मुफ्ती हैं दुनिया में सुन्नियों के, किसी एक से फतवा ले आए कि ये कह दे कि यजीद सुन्नी था, तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। यजीद के बारे में ये तो बहस ही नहीं करनी कि वो शिया था या सुन्नी था, इमाम हुसैन को शियों ने मारा या सुन्नियों ने मारा। कुरान कह रहा है कि खुद जंग का छेड़ना कुफ्र है, तवज्जो रहे, और कुरान कह चुका है, बार बार पढ़ चुका हूं कि कत्ल की सजा कत्ल है, और यह भी कुरान कह चुका है वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल वल फितना तो अकबरो मिनल कत्ल, कत्ल से बड़ा गुनाह है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे जरा, ये औरतें सच कह रही थी, आवाज थोड़ी बढ़ा दे। फितना अकबर मिनल कत्ल है, फितना और फसाद अशद मिनल कत्ल है। याद रखिएगा कुरान तब्दील नहीं होता। अगर 60 हिजरी में और 61 हिजरी में फितना कत्ल से बड़ा गुनाह था, तो आज मुआशरे में
जो फितने हो रहे हैं इनका गुनाह भी कत्ल से ज्यादा है। देखिए, करबला ने हमें अमन सिखाया, करबला ने हमें शरीयत पे चलना सिखाया, करबला ने हमें फितनों के खिलाफ खड़े होना सिखाया, करबला ने हमें जुल्म के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहने का सिखाया। करबला ने हमें सिखाया कि हमारा रिश्तेदार भी फतीन हो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाओ। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने एक लाइन खींच दी है कि हुसैन अमन पसंद का नाम है, यजीद फितना पसंद का नाम है। ये आवाज थोड़ी, आवाज जरा बढ़ा दे, थोड़ी आवाज। जो लोग फलसफा आकाम में ये अभी समझ नहीं सके कि जिहाद का एक हुक्म है। देखिए, जिहाद खुद फुरुए दीन में है। जो बंदा जिहाद से चला जाए जो बंदा, तो उसको फासिक होना चाहिए, काफिर तो नहीं होना चाहिए ना। मगर अली कहते हैं, जब किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं भागे जब सब भाग गए, तो आपने कहा अकफरो बादल ईमान, क्या ईमान के बाद मैं कुफ्र इख्तियार कर लेता? या अली, कुफ्र की बहस होती है उसूल दीन में, फिस्क की बहस होती है फुरुए दीन में, जिहाद तो फुरुए दीन में है। आप ये कहते कि क्या तकवा के बाद मैं फासिक हो जाता? आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्या ईमान के बाद मैं काफिर हो जाता? अली जवाब देंगे, अगर नबी मैदान जिहाद में मौजूद ना हो तो जो भागेगा वो फासिक बनेगा, नबी को छोड़ के भागेगा तो काफिर भी बनेगा, फासिक भी बनेगा। बड़ी मेहरबानी। आज एक फतवा आया है, एक मुफ्ती अम्मार साहब हैं सऊदी अरब के। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा, चलिए सुन लीजिए मुझसे फिर। मुफ्ती अम्मार साहब ने फतवा दिया है, ऑफिशियल मुफ्ती हैं सऊदी अरब के। उन्होंने ये फतवा दिया है कि यजिबु अलैना अन नज़कुरल हुसैन, हम पे वाजिब है कि हम हुसैन का जिक्र करें। ये आज का फतवा है, ये आज फतवा वल्लाह है, आज का फतवा है। और ये भी कहा है मल्लम यज़कुर हुसैन फहुव फासिकुन, जो हुसैन का जिक्र न करे वो फासिक है। आज का फतवा है ये आज फतवा आया है आज। और टीवी के एंकर ने पूछा, अरबी में है, हो सकता है उर्दू में तर्जुमा हो जाएगा रात तक या कल तक, अरबी में है। एंकर ने पूछा हो वह फासिकुन, तो उसने कहा नहीं, मुझसे गलती हो गई, मल्लम यस्कुरिल हुसैन, जो हुसैन का जिक्र न करे फहुवा काफिरुन। लीजिए, दुनिया बदल रही है। दुनिया बदल रही है। बिल्कुल। शाबाश शाबाश। तो ये अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें आज ये बात कि अब कोई ना पूछे कि कातिलान हुसैन का मजहब क्या था, उसकी वजह मैं बताता हूँ। मुझसे सुन लीजिए कि मेरे पास 6 हवाले हैं इस रिवायत के। जब मुबाहला फतह हो गया तो सरकार ने इरशाद फरमाया, फवल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही, मुझे उस रब की कसम
जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। लो तबाहलू लमोसिखू क़िरदतन व खनाज़ीर, अगर ये मेरे इन 4 अहले बैत से मुबाहला कर लेते तो अल्लाह इन्हें इंसान न रहने देता, अल्लाह इन्हें बंदर बना देता या खिंजीर बना देता। भैया मसला ही हल हो गया। अली और बतूल और हसनैन के मुकाबिल पे आने वाला इंसान ही नहीं, या बंदर है या खिंजीर है, ये हुजूर कह रहे हैं। और ये तो भूले नहीं है ना, मन हाजल कल्ब, जो मुझ पे हमला करे, मेरे खैमे पे हमला करे, वो है कुत्ता। जो इन 4 के मुकाबले पे आए वो या खिंजीर है या बंदर है। ज़ुहैर इब्न कैन ने पूछा मेरे मौला हुसैन से कि सरकार मैं बड़ी देर से आया हूं, बहुत देर से आए थे, ये आज की शब का वाक़या है। सरकार मैं बहुत देर से आया हूं, क्या मुझ गरीब की तौबा भी कबूल हो जाएगी? तो सरकार फरमाते अल्लाह यब अदन्नकल्लाह, ऐ ज़ुहैर, ये सहाबी रसूल थे, ऐ ज़ुहैर अल्लाह तुम्हें एक लम्हे के लिए अपनी रहमत से जुदा न करे। समझे समझे, जो लास्ट मोमेंट में आ रहा है, एक को कह रहे हैं तू रहमतुल्लाह अलैह रहे, दूसरे को कहा जा रहा है अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। मकाम देखें हुसैन इब्न अली का कि तू एक लम्हे के लिए ज़ुहैर अल्लाह की रहमत से दूर न रहे। मैं तो यहां से यह समझ गया हूं कि जो भूला भटका हुआ भी आस्ताना हुसैन पे आ जाए वो रहमत खुदा से दूर नहीं होता, कल का ज़ुहैर हो या आज का मुसलमान हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है ना? फिर फरमाते हैं लान अल्लाह कातिली का, ऐ ज़ुहैर अल्लाह तेरे कातिलों पर लानत करे। ये तो शिया नहीं कर रहा ना, ये तो रसूल का नवासा कर रहा है। भैया शियों पे जो इल्जाम लगा रहे हैं कि लानत बहुत करते हैं, ये तो रसूल का नवासा कर रहा है। अल्लाह तेरे कातिलों पर लानत करे, तो जब सहाबी रसूल और हमराह हुसैन के कातिल पे अल्लाह की लानत है, तो हुसैन का कातिल रजी अल्लाह कैसे हो जाएगा? बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। सरकार ने कहा अल्लाह तेरे कातिलों पर लानत करे। आपसे मैं पूछता हूं, कातिल अभी कातिल बने कहां है? लानत पहले हो रही है। पता चला करबला के शहीदों का स्टेटस अलग है। तवज्जो रहे, करबला के शहीदों के इरादा कत्ल करने वाले को भी लानतुल्लाह अलैह समझा जाएगा। अब नहीं बचा सकते मरवान को, वलीद इब्न हकम को और यजीद को। जो इरादा कत्ल करता है वो भी लानतुल्लाह अलैह। तो ये तय हो गई बात। अल्लज़ीना, सुबहान अल्लाह, अल्लज़ीना मोसेखू क़िरदतन व खनाज़ीर। ऐ ज़ुहैर अल्लाह तेरे कातिलों पर लानत करे जिनको अल्लाह ने मस्ख करके या बंदर बना दिया है या खिंजीर बना दिया। शुहदाए करबला का कातिल या बंदर है या खंजीर है। उन 4 हस्तियों के मुकाबले पे जाने वाला या बंदर है या खंजीर है। नबी की तौहीन करने वाला कुत्ता है। अब न पूछना कि कातिलाने हुसैन का मजहब क्या है, या कुत्ते हैं या बंदर है या खिंजीर है। मजहब इंसानों के होते हैं, जानवरों दरिंदों के मजहब नहीं होते।
अब तकरीर आखिरी मरहले में आ रही है, तवील ज़हमत आज नहीं देनी, मगर एक बात को तो कन्विंस करके जाना है, और वो ये है कि हमारे भाई जब भी कभी हम करबला जाते हैं तो कहते हैं एग्जैजरेट कर रहे हो। खुदा की कसम हमने कभी एग्जैजरेट नहीं किया। हम करबला में जाके करबला की इबादत नहीं करते, करबला में भी हमारा रुख काबे ही की तरफ होता है। न कोई जुलजना का सजदा करता है, न कोई अलम का सजदा करता है, न कोई ताजिए का सजदा करता है। जब हम हुसैन ही का सजदा नहीं करते तो हुसैन की शबी का सजदा कैसे करें? सजदा सिर्फ अल्लाह का है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। हम नजब जाएं, इबादत अल्लाह की, हम वहां चले जाएं। एक हमारे मुफ्ती साहब हैं, अब उनका नाम मैं नहीं लूंगा, डरता हूं क्योंकि मैंने हर साल हज पे भी जाना होता है। वो मुझे मिल गए मिना में, और वो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। मुझसे कहने लगे बिदअ बिदअ, शियई बिदअ, शिया बिदअत ही करता है। मैंने कहा कौन सी बिदअत? कहा ये जो सजदे करते हो इमाम हुसैन की जरी के सामने। मैंने कहा हम तो सामने करते हैं ना, ये हतीम इस्माइल में कितने नबी दफन है? कहने लगे 70 हैं। मैंने कहा हाजरा कहां दफन है? कहा वही है। इस्माइल कहां है? मैंने कहा हम हुसैन के रोजे की तरफ करें इबादत तो तुम्हें तकलीफ हो, तुम कब्रों के ऊपर करो तो तुम्हें तकलीफ हो। ठीक है ना? देखिए, इमाम हुसैन की ज़ियारत का बड़ा सवाब है, मगर हज अगर फर्ज है तो वो साकित नहीं होगा। मजलिस हुसैन का बड़ा अजर सवाब है। यूं समझो जन्नत में बैठे हो, मगर नमाज माफ नहीं होगी। मातम हुसैन का बड़ा सवाब है, बड़ा अजर है, मगर नमाज माफ नहीं। इमाम हुसैन की नजर न्याज में खर्च करना बड़ा सवाब है, खुम्स ज़कात मिनहा नहीं होगा, वो अलग फर्ज है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टरफुल हैं, बाकिरदार हैं। ये भी समझ लीजिए आज कि एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया अज़ुरत जद्दी अल हुसैन, क्या तू मेरे जद हुसैन के रोजे पर गया है? उसे कहा नहीं। आपने फरमाया वह का, तेरे ऊपर अफसोस है, जाना चाहिए तुझे, तेरे ऊपर अफसोस है। अगला जुमला बड़ा अजीब है, इन्नल्लाह इत्तखज़ा करबला हरमन आमिनन क़ब्ल अन यत्तखिज़ा अर्ज़ कअबता हरमन आमिना। तुझे कुछ मालूम है कि करबला और काबा का कंपैरिजन क्या है? उसने कहा सरकार नहीं। आपने फरमाया अल्लाह ने मक्के से पहले, काबे से पहले अपना जो हरम बनाया उसे करबला कहते हैं। कोई अली के शियो जरा तवज्जो करना, और मेरे सुन्नी भाई बहनों, आपको पता चले कि करबला का मकाम क्या है। करबला अल्लाह ने हरम बनाया, अमन बनाया, आमिन बनाया। कब बनाया? काबे से पहले। परेशान हुआ, कितना पहले? सरकार ने फिर कहा इन्नल जअलल्लाहु अर्ज़ करबला, अल्लाह की जात ने करबला की जमीन को पहले बनाया हरमन आमिनन क़ब्ल अन यत्तखिज़ा अर्ज़ मक्का था हरमन आमिनन। कितना? बे-अर्बअतिन व इशरीना अल्फा सना। अल्लाह ने करबला को काबे से 24,000 साल पहले अपना हरम बनाया। भैया हम नहीं बढ़ा रहे करबला को,
अल्लाह खुद बढ़ा रहा है करबला को, इसलिए कि काबा बचेगा तो करबला से, कुरान बचेगा तो करबला से, शरीयत बचेगी तो करबला से, रिसालत बचेगी तो करबला से, अकीदे तौहीद बचेगा तो करबला से, इस्मत बचेगी तो करबला से, शराफत बचेगी तो करबला से, दयानत बचेगी तो करबला से। तभी शब जुमा में हर नबी आता है करबला, हुसैन किसी नबी के पास नहीं जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाबाश। और सादिक के आले मोहम्मद के ये जुमले हैं, जो इलत करबला को बनाया गया अफदला मिन रियाजिल जन्नत। मैं एक जुमला कहूंगा, तारीख रकम कर दूंगा आज। देखिए, काबा की मेराज ये है कि काबा नाजिल हुआ है, बता चुका हूं ना पहले। ये काबा क्यूबिक शक्ल में नाजिल हुआ है, ये उसकी मेराज है। खुदा की कसम अजब है, करबला नाजिल हो तो मेराज है, ये काबा नाजिल हो तो मेराज है। खुदा की कसम, रावी ने लिखा कि क़यामत के दिन सिर्फ करबला की जमीन होगी जो उठा ली जाएगी। वो इधर से इधर आए, उधर से इधर आए तो मेराज है, करबला इधर से उधर जाए तो मेराज है, जैसे नाना गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करबला सारी यूं उठा ली जाएगी, काबा नहीं उठाया जाएगा, काबा तो लाया गया है। अब एक जुमला है बड़ा अजीब कि खुद जमीन करबला ने कहा, आना अर्जुल्लाहिल्लती अर्जुल मुक़द्दसतिल्लती तज़म्मनत शुहदा व सय्यदुश शुहदा। मैं वो जमीन हूं जो सारी जमीनों से ज्यादा मुकद्दस हूं, इसलिए कि मेरे अंदर शुहदा भी है, सय्यदुश शुहदा भी है। अब समझ में आई कि जवारे काबा क्यों छोड़ा और जंगल को आबाद क्यों किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इमाम सादिक के जुमले हैं। और एक जुमला और बड़ा अजीब है, इन्नहा लतज़हरु, ये कल कौकब दुर्रिय ले अहलिल अर्ज़ कमा तज़हरुल कौकब दुर्री मिन अस्समा ले अहलिल अर्ज़। जिस तरह सूरज, चांद, सितारे चमकते हैं जमीन वालों के लिए, करबला की सरजमीन आसमान वालों के लिए चमकती है। भैया जुमले की कदर करना, ये अजराम फल की जितने चमक रहे हैं वो बंदों के लिए चमक रहे हैं। करबला चमक रही है, फरिश्तों के लिए चमक रही है, फरिश्तों के लिए चमक। अब एक रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से भी सुन। इमाम सादिक ने तो ये कहा, ला यस्कुनुहा इल्लन नबिय्यून वल मुरसलून। ये जो करबला की सरजमीन है, इसका स्टेटस ये है कि जहां नबी रहेंगे, रसूल रहेंगे। जरा गौर करें, यहां जौन रह रहा है वहां नबी रहेंगे, यहां हुर सोया हुआ है वहां नबी रहेंगे, यहां पर हबीब सोया हुआ है वहां रसूल रहेंगे। इसका जब स्टेटस है इस जमीन का। मेरे चौथे इमाम ने जो जुमला कहा, अगर आज मैं इस रिवायत से आगे न जाऊं तो यही रिवायत इस अशरे के लिए काफी है। सिर्फ यह रिवायत सुन ले और मुझे इजाजत दे। जरा सी तवील है, चंद मिनट की जहमत है। थक तो नहीं गए? नहीं थके तो मैं ये रिवायत पढ़ूं, नहीं तो अगले साल पे छोड़ दूं। शाबाश। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ करबला के बारे में और अर्ज़ मक्का के बारे में इरशाद फरमाया। फरमाते हैं कि इफ्तखरत तकल्लमत
वफ्तखरत अर्ज़ मक्का ले करामतिल्लाह लहा व मंजिलते। जब अल्लाह ने काबे की जमीन को पैदा किया तो जमीन बोली, काबे की जमीन बोली और उसने फख्र किया उस करामत की वजह से जो अल्लाह ने दी थी, वो मंजिलत जो अल्लाह ने इसको दी। उसने कहा मम मिसली, मुझ जैसी कौन सी सरजमीन है। अल्लाह अकबर। बोने या बैतुल्लाह अलैया, बनाया गया है अल्लाह का घर मेरे ऊपर। सुबहान अल्लाह। जोइल तो हरम अल्लाह है वाह आमना, अल्लाह का हरम मैं करार पाई हूं। या तीन नासो, मेरी तरफ लोग आते हैं मिन फज्जन अमीक, हर तरफ से खिंच खिंच के। मुझसे बेहतर सरजमीन दुनिया में कौन सी हो सकती है कि सारे लोग खिंचकर मेरी तरफ आते हैं, मैं लोगों की तरफ नहीं जाती। फ़अौहल्लाहु इलैहा, अल्लाह ने वही की सरजमीन काबा की तरफ। अल्लाह ने आवाज दी कर्री ऐना, जरा आहिस्ता बोल, थक गए हैं मेरे ख्याल में मैनचेस्टर वाले। कर्री ऐना, फख्र ना कर, फख्र न कर। इन्नी मा फज्जल तो कमा फज्जल तो अफजल फजलिन ले करबला, मैंने कोई जमीन दुनिया की करबला जैसी नहीं बनाई। समझ रहे हो करबलाइयो? ऐसे नहीं दुनिया खिंच खिंच के वहां जा रही, वहां 3 करोड़ जा रहे हैं, खाना कम नहीं पड़ता। यहां मक्के में हम 3 लाख होते हैं, हर एक अरब को ब्लड प्रेशर हो गया है। $10 10 रियाल की टैक्सी 300 में मिल रही है, वहां 300 के किराया 0 में मिल रहा है। जो पैसा लेके जाते हैं सारा वापस लाते हैं। तो आज 10वीं मजलिस में इतना कहने दे, अल्लाह के नाम पे लूटने वाले और हैं, हुसैन के नाम पे लुटाने वाले और। शाबाश शाबाश, बड़ी बड़ी सलामत रहे, आबाद रहे। शाबाश शाबाश, जीते रहो जीते रहो। कोई समझ रहे हैं नहीं? ऐसे दुनिया खिंच खिंच के नहीं जा रही। अच्छा आपसे मैं पूछता हूं, आप जब हज पे जाते हैं तो कितने फरिश्ते आपके साथ जाते हैं? 2 बस, ये 2, एक रकीब एक अतीद। ये तो हमेशा ही होता है, ये तो अब सारे आपके साथ बैठे हुए हैं सारे, रकीब भी है अतीद भी है। 2 फरिश्ते। हज पे जब आप जाते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ें 2 फरिश्ते, मजलिस में आए 2 फरिश्ते, बाजार में चलें 2 फरिश्ते। एक अच्छाइयाँ लिखता है, एक बुराइयाँ लिखता है। दाएं का काम है अच्छाइयाँ लिखना। हज पे अल्लाह आप सबको ले जाएं, फरिश्ते 2 जाएंगे। अब जुमला रखूं, मन मशा लिल हुसैन, जो हुसैन की ज़ियारत पे जाता है, शय्याहू उसके साथ जाते हैं 70 अल्फा मलकिन, 70,000 फरिश्ता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शय्याहू, समझे जरा आप, 70,000 फरिश्ता साथ जाता है। ये भी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है। आप जब हुसैन के लिए बुलाते हैं तो मजमा ज्यादा बुलाते हैं। हुसैन के जब जुलूस निकालते हैं आप सबको बुलाते हैं ना। हुसैन ने भी ये तय किया
कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ताजियत लेने के लिए, जब तुम मुझे जुलूस की शक्ल में बुलाते हो, जब तुम मेरे पास आओगे, जहां मेरा इख्तिदार है उनको बुलाऊंगा, जुलूस की शक्ल में तुम्हें लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह मौला सलामत रखे। रुक जा, ठहर जा, ज्यादा फख्र न कर ऐ जमीन, मक्का की ज्यादा फख्र न कर। भैया हुसैन के चैप्टर ऐसा है, ये ना कहना खुदा ना खास्ता, ये ना समझना कि मैं मक्का की तौहीन कर रहा हूं। देखिए हुसैन के चैप्टर ही ऐसा है, हुसैन के पांव रसूल के बदन पे आए तो तौहीन नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हुसैन का चैप्टर ऐसा है। भैया हुसैन रसूल के सामने हैं, बच्चे हैं, और हुजूर पूछ रहे हैं कि हुसैन ये बताओ तुम अफजल हो मैं अफजल हूं। आप बताएं, ये सवाल बनता है? ये सवाल बनता नहीं है, मगर हुसैन के लिए तो सब कुछ बन जाता है ना। अल्लाह अकबर। हुसैन भी तो हुसैन है ना। ये हाथ सरकार के चेहरे पे रख के कहते हैं कि नाना मैं तकाबुल का कायल नहीं, एक सवाल आपने किया है, एक जवाब मुझे दे दे, मैं भी सवाल करता हूं। आपको ऐसा नाना मिला है? या अली, या अली, ये है हुसैन। तो आपने मुलाजा फरमा लिया कि जमीन को अल्लाह कह रहा है, काबे की जमीन को फख्र न कर, रुक जा, ज्यादा ऊंची ना बोल, मैंने कोई जमीन करबला से बेहतर कायनात में नहीं बनाई। ये अल्लाह कह रहा है भाई, अल्लाह, रसूल नहीं कह रहे कि देखने जाओ कि हदीस ज़ईफ है या ज़ईफ नहीं, अल्लाह को ज़ईफ कह के दिखाओ। ये हदीस कुदसी है कि मैंने कोई जमीन करबला से बेहतर, अब मैं इम्तिहान लेता हूं 10वें दिन, अगर इसमें आप पास हो गए तो मैं समझूंगा अशरा कामयाब हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ये जो तू समझ रही है ना कि तू अफजल है, तेरे पास ये फजाइल हैं, तुझे मालूम है कल इबरत गमसत फिल बहर, तेरी मिसाल उस बुलबुले की तरह है जो समंदर से निकलता है, समंदर में गुम हो जाता है। तू बुलबुला है, करबला समंदर है। या अली, या अली, अभी नहीं समझ। पढ़ूं या बस कर दूं? लौला अर्ज़ो करबला वमा तज़म्मनत, अगर जमीन करबला न होती और उसमें दफन होने वाले शहीद आजम न होते, शुहदा न होते, लमा खलकतो के, तुझे तो मैं पैदा ही न करता। भैया ये उन साहब का लौला नहीं है, ये अल्लाह का लौला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर जमीन करबला ना होती, वमा खलकतुल बैत इफ्तखरत बिही, ये जुमला बड़ा अजीब है। अगर करबला ना होती तो मैं उस काबे को ही पैदा ना करता जिसकी वजह से तू फख्र कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबा भी है तो करबला की वजह से। अब मकाम समझ में आ गया हुसैन इब्ने अली का कि काबा है बतवस्सुत, बजरिया है, यूं कह दूं सारी कायनात की इल्लत गाई मोहम्मद वाले मोहम्मद है, और जिस जानिब सारी कायनात रुख करके इबादत करती है उसकी तखलीक की इल्लत गाई करबला है। अल्लाह अकबर। बस यहां बहस खत्म हो गई, इसलिए कि इस करबला में वो दफन है
कि उनमें से एक हू बहू पैगंबर भी था। अरब का दस्तूर है कि अरब जब कभी आप, खास तौर पे अहले बैत का, जब उनके यहां विलादत हो तो वो तोहफे देते हैं। हमारे यहां तोहफे लेते हैं, जिनके यहां विलादत हो आले मोहम्मद तोहफे देते हैं। जब अली अकबर पैदा हुए तो क्योंकि ये आना मिन हुसैन का मिस्दाक थे, मैं आऊंगा वापस हुसैन से अली अकबर की शक्ल, आना मिन हुसैन के ये मिस्दाक थे। सारा दिन मेरा मौला तोहफे देता रहा। असर के वक्त हिस्से की बहन आई, खाजन से पूछा कुछ खजाने में बचा है? उसने कहा सरकार कुछ नहीं बचा। हुसैन ने दाएं बाएं देखकर अली अकबर उठाया और जैनब को दे दिया। ये जो आपने सुन रखा है ना कि बेटा था लैला का, पाला था जैनब ने। अल्लाह अकबर। मैंने तो यहां तक रिवायतों में देखा है कि लैला के जुमले हैं, शायद 7वां दिन रहा होगा। बीबी कहती है हर रोज पिछले पहर रात के मैं देखती थी कि कोई साया मेरे बेटे पे खड़ा रहता। एक रोज मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने कहा कौन है? नहीफ सी आवाज आई, लैला मैं हुसैन हूं। तहज्जुद के बाद मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं अपने नाना की शक्ल को न देखूं। ये प्यार था, ये मोहब्बत थी। यही वजह है कि सारे अंसार, असहाब, आमान, रिश्तेदार ये चाहते थे कि अकबर न जाए मैदान में। सब समझते थे कि जब तक अकबर हैं तब तक हुसैन इब्न अली को एक उम्मीद है। हमेशा कोशिश करते थे कि अकबर ना जाए। मैंने तो रिवायतों में यहां तक भी देखा है मेरे अजीजों कि जब भी कोई जवान निकलता ना बनी हाशिम का, तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि एक मरतबा कनात खैमा का पर्दा उठता था और गिर जाता था, जवान निकल जाता। हमीद कहता है जब ये निकलने लगा ना जवान, मैंने देखा 18 मरतबा पर्दा उठा, 18 मरतबा पर्दा गिरा, मगर जवान नहीं निकला। मैं दूर था, मैं ये समझ गया शायद जवान निकलना चाहता है। कभी बहनें दामन थाम लेती हैं, कभी माएँ पकड़ लेती है, कभी फूफियां पकड़ लेती है। जिंदा जिस जवान को जिंदा खड़ा किया है ना बीबियों ने हल्के में और मातम किया है, उसका नाम अली अकबर है। जिंदा अकबर पे मातम हुआ। और आप ये नोहे पढ़ते हैं ना, अभी नोहे पढ़ेंगे आप, अल्लाह अकबर, अभी आप नोहे पढ़ेंगे ना। नोहा खान हमारे जो नोहे पढ़े हैं बीबियों ने वो ये थे, इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गरीबी पे रहम कर, तू ना जा। अजीजों, मैं किस तरह ये जुमला पढ़ूं कि बिलाखिर अकबर निकले हैं ना। मैंने ये रिवायतों में देखा है कि अकबर उस वक्त निकले हैं कि निकलते ही हुसैन इब्न अली जो खयाम की डोरियां होती हैं ना, उनके साथ अटक अटक के गिरने लगे। अल्लाह अकबर। और एक जुमला कहा, अकबर जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं, अपने घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ, अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ, मैं तेरी जियारत करता रहूं। अकबर चले गए। रावी ने लिखा जैसे ही अकबर रेत के टीले के दामन में छुप गए तो बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रखे हुए तेज तेज चलने लगा। हाथ फैला के कहते थे मेरा चांद किन बादलों में छुप गया। जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, अली अकबर गए हैं, अली अकबर ने जंग की है। इधर अकबर लड़ रहे थे, अकबर पे दाएं बाएं से हमले हो रहे थे। इमाम हुसैन अपने खेमे में आए और बीबी ज़ैनब से कहा जरा
अकबर की माँ को बुला के ले आना। अकबर की माँ आई, कहा मेरे नाना फरमाते थे कि जवान बेटे के हक में बूढ़ी माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। बीबी दुआ कर मेरा अकबर आ जाए। बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और ये कहने लगी, यारा यूसुफ इला याकूब, यारा इस्माइल इला हाजरा रुद्दबनी इलैया। याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले मेरे लाल को वापस ले आओ। पढ़ू रिवायत, आ गए हैं वापस, आए हैं वापस। ये कैसे मुमकिन है कि हाजरा करबला बुलाए और इस्माइल करबला ना आए? दुआ कबूल हुई, आ गए हैं। आए हैं ना बाबा के पास तो कहते हैं, या अबत अल अत्शु कद कतलनी, बाबा मुझे प्यास ने मार डाला है। वसिक़लुल हदीद कद अजहदनी, बाबा ये जो हथियार है ये तप गए हैं और मेरे बदन पे आबले पड़ गए हैं। हलेला शुरबत मिनल माए सबीर, बाबा एक घूंट पानी मिल जाएगा। खुदा किसी को इतना गरीब न करे जितना करबला में साकी कौसर का बेटा हो। या ज़हरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मेरे अजीजों, हुसैन वापस भेजते हैं अपने जवान को, वापस गए। मैं तफसीलात नहीं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, हर लाश पर मेरा मौला उकाब की तरह गया, शेर की तरह गया। मगर जब जवान बेटे ने पुकारा तो बाजू बाजू, जानू बजानू, जिस तरह 2 साल का बच्चा उठता है गिर जाता है। पढ़ दूं रिवायत फारसी की, मी इस्ताद मी रफ्त मी उस्ताद, 80 मरतबा उठता था, 2 कदम चलता था, फिर गिर जाता था, फिर पांव फैलाता था और कहता था अली अकबर कहाँ हो? या अली, या अली, या अली। मुअर्रिख कहता है मुझे नहीं मालूम अपने बेटे अली को बुला रहा था या नजफ वाले बाबा अली को बुला रहा था। आ बाबा मदद कर। अल्लाह अकबर। सुनेंगे, वाहिद लाश है, वाहिद जिस पर पहुंचे हैं तो इमामा गिर गया था। किसी की लाश पे इमामा नहीं गिरा, अकबर की लाश पे पहुंचे इमामा गिर गया। शेमर से पूछा था यजीद ने, मैंने सुना है हुसैन जवान थे, मैंने सुना है हुसैन जब आए थे करबला में इनकी रीश स्याह थी, स्याह रीश पे खून का खिजाब नहीं लगता। शिमर ये बता ये खून का खिजाब कैसे लग गया? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, जब अकबर की लाश पे आ रहे थे तो दाढ़ी स्याह थी, जब या अली कह के लाश उठाई हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई। यजीद ने पूछा शिमर ये बता तुझे हुसैन को मारने में कितनी तकलीफ हुई, कितनी देर लगी? उसने कहा हुसैन जल्दी मर गए, जल्दी शहीद हो गए, इसलिए कि अकबर की लाश उठा के ज़हनी तौर पर हुसैन मर गए थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जवानों, जवानों तुम्हारी जवानियां सलामत रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। क्या शोर गिर गया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपकी भी जिंदगी करे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। इनाहों पे अल्लाह रहम फरमाए। सलामत रहो, आबाद रहो। इजाजत दो तो मैं अभी 2-3 जुमले और पढ़ूं। अगले साल कौन जिंदा हो, कौन जिंदा ना हो। मां आ गई है अली अकबर की, उसे पुरसा दे दे। मुझे लगता है बाबा आ गया है अली अकबर का, उसे पुरसा दे। कहीं ये न कहे अकबर के लिए तुमने दिल से मुझे पुरसा नहीं दिया। अल्लाह अकबर। अजीजों, हर जवान ने मेरे मौला को मदद के लिए पुकारा।
दो ने नहीं पुकारा, दो ने, या अब्बास ने नहीं पुकारा, अब्बास ने मौला को मदद के लिए नहीं पुकारा, या अकबर ने नहीं पुकारा। अब्बास ने तो इसलिए नहीं पुकारा कि जिसकी कमर टूट गई, जिसकी चेहरे की रंगत बदल गई, जिसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, वो मेरी मदद को कैसे आएगा। और अकबर ने इसलिए नहीं पुकारा, जब भी कोई जवान पुकारता तो मख्तल में बाबा को मैं ले जाता था, अब गरीब का कौन रह गया, अब इस गरीब का कौन रह गया। अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। एक जुमला, अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे, एक जुमला कहूंगा, समझ आ गया तो बिस्तर पे भी रोना आ जाएगा, बिस्तर पे भी रोना आ जाएगा। एक जुमला कहूंगा, वो जुमला ये है कि सल्लमा अलीउल अकबर अला अबी है सलामा मुवद्दिइन। अली अकबर ने अनोखा सलाम किया अपने बाबा पे। कैसे? मुवद्दे सलाम किया। मुवद्दे सलाम वो होता है जिसके बाद न मिलना हो। विदाई सलाम, आप विदाई कहते हैं ना, विदाई सलाम किया जिसके बाद ना मिलना हो। मैंने किबला आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजवी से 1990 में पूछा कि किबला ये बताइए सलाम मुवद्दे क्यों किया अली अकबर ने। पहले तो वो तकरीबन 10-15 मिनट रोते रहे, अकबर अकबर करते थे, ऐनक उतार दी, अमामा उतार दिया, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं इसलिए अकबर ने उल्टा सलाम किया, अलैका मिन्नी सलाम या बता, इसलिए कि सीधा सलाम करें तो शरीयत में जवाब वाजिब है, और अगर सलाम मुवद्दे करें तो जवाब साकित है। अकबर समझ गए मेरा गरीब बाबा अब न मालूम जवाब दे सके या न दे सके। या ज़हरा, माशाअल्लाह, ये है मौजज़े की मजलिस, ये है मौजज़ा अली अकबर। सलामत रहो, आबाद रहो। अभी जरा जल्दी नहीं करनी, अभी जल्दी नहीं करनी सर, यह शबे आशूर है, आशूर की शब है ये, जल्दी नहीं करनी। बस 2 जुमले और सुन ले। अली अकबर की लाश उठाई, इजाजत दे दें मैं हमेशा मक्तल देख के पढ़ता हूं, जैसे मैंने देखा वैसे पढ़ूं। हर लाश हुसैन इब्ने अली ने या अर्जी उठाई, सर इधर पांव इधर, सर इधर पांव इधर, यूं उठाई या कंधे पे उठाई या पुश्त पे रखी। यह वाहिद लाश है। जवानों सब्र कर सको तो पढ़ूं। अमूदी उठाई, नक्शा जो खींचा है ना अमूदी, होंठों पे होंठ रखे, गर्दन से गर्दन मिलाई, पेशानी से पेशानी मिलाई, सीने से सीना मिलाया और यूं पंजा डाला, यूं पंजा डाला। इसलिए कि ये मेरे नाना की शबी है, पुश्त पीछे कैसे डालूं। यूं अमूदी उठाई, पंजा डाला, लेके चले, लेके चले। माशाअल्लाह, सलामत रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करे। लेके चले, लेके चले, अभी सब्र करना है, लेके चले। खुदा की कसम, रिवायत के अजीब जुमले हैं, अगर नाराज ना हो तो मैं पढ़ूं। सकता सकता जसदुल जसदु अली अकबर सलासत आशरा मर्रा। गरीब को अकबर की लाश 13 मर्तबा रखनी पड़ी, उठती नहीं थी, 13 मर्तबा रखनी पड़ी लाश। और गरीब एक ही जुमला कहता था, बेटा जरा सब्र करना,
मैंने वादा किया था तेरी फूफियों से जिंदा, मैंने वादा किया था तेरी। अल्लाह अकबर, बस खत्म हो गई मजलिस, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। लाश ले आए, लाश रख दी, सामने खड़ी थी हिस्से की बहन जैनब, जरा भाभी को बुला लाना। बीवी उठी, बीबी जैनब उठी। रावी यही कहता है उठी मगर सीधी ना हो सकी। ये कोई जैनब से पूछे जिसने 18 साल पाला है, ये कोई लैला से पूछे, ये कोई हुसैन से पूछे अकबर क्या। अम्मा फिजा जरा मेरी भाभी लैला को बुला के ले आ। अब अम्मा फिजा के जुमले हैं, मैं जो जाऊं तो अजब मंजर देखती हूं। लैला कनाते खैमा को यूं ढूंढ रही है जैसे आंखें ना हो। मैंने पूछा बीबी क्या हुआ? कि जब से मेरा अकबर जीन छोड़ गया मेरी आंखों का नूर चला गया। अल्लाह अकबर। बस मेरे अजीजों, अब है, मुझे कहना नहीं पड़ेगा मातम। आज जो जिस जुमले पे लेके आई फिजा, करीब आई, देखा खून का फवारा बेटे की छाती से जारी। बीबी ने यूं चुल्लू भरा, बीबी लैला ने चुल्लू भरा, अपने सर के बालों में मिलाना शुरू किया। मेरे मौला ने कंधे पे हाथ रखा। अकबर की माँ क्या कर रही हो? मौला मैंने मन्नत मानी थी जब मेरा अकबर सेरे पहनेगा मैं अपने सर के सफेद बालों में रंगे हिना करूंगी। मुझे नहीं मालूम था अकबर के सीने के खून से बूढ़ी माँ के सर के बाल